हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। साइक्लिकल इंडस्ट्री एक ऐसी प्रकार की इंडस्ट्री होती है जो कि बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है और ये इकोनॉमिक साइकिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो 2020 को हम एक पॉइंट लें तो 2018-19 में धीरे धीरे करके लोगों की डिमांड घटती जा रही थी और इंटरेस्ट रेट भी घटता जा रहा था। लेकिन 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन आया, उस टाइम इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ करती थी और पूरे प्राइवेट बिजनेस जो है ठप से पड़ गए थे, जिसके कारण कि जो लोग हैं वो घर में थे और उनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा बच जा रही थी और जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो डिमांड आनी थी वो डिमांड पूरी कोलैप्स हो चुकी थी। जिसके कारण जब धीरे धीरे करके लॉकडाउन एज हुआ तो धीरे धीरे करके डिमांड आई और उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी कम थे, जिसके कारण लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा रिवेंज बाइंग की और जीडीपी का एक्सपेंशन भी हुआ। उस टाइम कई सारे ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बना के दिया और ये सारे सेक्टर जो है एक प्रकार से साइक्लिकल सेक्टर का पार्ट है। जैसे कि अगर सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ आ जाता है ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर और लग्जरी गुड के सेक्टर, जिसको कि व्यक्ति तब खरीदता है जब उसे पता रहता है कि आने वाले समय में चीजें अच्छी होंगी करके और इंटरेस्ट रेट डाउन रहेगा करके। क्योंकि अगर आप व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति जो है कार 5-6 साल या 10 साल में एक बार खरीदता है, घर बनवाता है तो बहुत कम समय में एक बार बनवाता है और जब घर बनती है तो स्टील और कई सारी चीजों की डिमांड भी डेवलप होती है, जिसके कारण कि वो सारी चीजें भी जो है सिक्लिकल सेक्टर का पार्ट हो जाती है। और इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन के चलते जब जीडीपी एक्सपैंड होता है, डिमांड बढ़ता है, तो वहां पर लोगों की सैलरी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर इस बढ़ी हुई डिमांड के चलते जो सिक्लिकल सेक्टर में तेजी आ रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑटो सेक्टर को ले लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि आप लोग 2020 के आसपास शेयर प्राइस देखे टाटा मोटर्स की, ये लगभग 60 से 70 रुपए के आसपास थी। कुछ जगह 70 से 80, मोटा मोटा इसी रेंज में घूम रही थी। लेकिन आप इसे अभी 2025 के आसपास जाके देखें या 2024 के लास्ट में, तो यहाँ पर इसका शेयर प्राइस जो है लगभग 1000 से 1100 के रेंज में आ गया था, जो कि विद इन 4 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में पैसा 10 गुना बन गया था। सेम इसी तरीके से दूसरे चार्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्राइस में भी, जहां पर कि इसका शेयर प्राइस जो है बीते 4 से 5 साल के अंदर 7.5 गुना हो गया, जो कि एक प्रकार से जो साइकिल में है सही टाइम पे बैठा होगा उसके लिए बहुत जबरदस्त एडवांटेज हो गई। फिर इसी तरीके से हम स्टील सेक्टर की बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा स्टील की, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा पैसा बना दिया है इसने भी। सेम इसी के साथ साथ इसका जो भाई है यानी कि JSW स्टील, उसने भी बहुत अच्छी तेजी दिखाई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। जनरली ये ऐसा हो पाया है क्योंकि जो कमोडिटी के प्राइस थे वो भी सिक्लिकल थे, तो जो इन्वेंट्री में रखा गया माल था इन कंपनियों का उसका रियलाइजेशन बढ़ा, जिसके कारण कि जो ऑर्डिनरी निवेशक है उसको तो समझ में नहीं आया इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेंट्री के रियलाइजेशन के कारण और इस साइकिल के कारण इसका शेयर प्राइस जो है बहुत कम समय में बहुत स्पीड से बढ़ गया। फिर यहाँ पर हम होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि कोविड का पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम जो होटल और ट्रैवल की चीज़ें जो है बंद थी, जिसके कारण कि पर रूम का जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन अभी फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद कर ली यानी कि 2025 में, तो इंडिया में कई सारे 5 और 7 स्टार के जो होटल प्राइस हैं वो कंपेयर किए जा सकते हैं न्यूयॉर्क और डेवलप कंट्री में होटल के प्राइस के अकॉर्डिंग, कई बार उससे ज़्यादा भी हैं। आप लोग ने ये फेनोमेना भी नोटिस किया होगा कि लोग जो है गोवा छोड़ के थाईलैंड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल के प्राइसेस और चीज़ों के प्राइसेस जो है गोवा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर के। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले शेयर की, जो कि होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल कंपनी, जिसका शेयर प्राइस अगर आप इस चार्ट में जाकर देखें तो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट नहीं बोल सकते लेकिन मोटा मोटा 5 साल के समय में कई गुना ये प्राइस जो है बना दिया आपका भाव। अगर आप इसमें राइट टाइम पे इन्वेस्ट रहते तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते थे। सेम उसी तरीके से दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस आप देख पा रहे होंगे, इसने भी सेम चीजें की हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस थोड़ा कम अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल होटल सेक्टर की बात कर रहे तो यहाँ पर अगर आप राइट टाइम पे पिक किए रहे तो अच्छा पैसा बन जाता है। तो ये एक प्रकार से साइक्लिकल सेक्टर की गजब इंपॉर्टेंस को बताता है।
अगर एज अ निवेशक आप अगर राइट टाइम में अपने पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ों को रख लेते हैं और राइट टाइम में एग्जिट कर लेते हैं तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप कई गुना ज़्यादा पैसा अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर आप राइट टाइम में इन्वेस्ट नहीं करते और गलत समय पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को यह भाप बना के उड़ा भी सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।